Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online lecture of Islamic Studies from Sapient Hall School System. And I am your teacher, Muhammad Faiz Rasool Faiz. Dear students, I hope you all are well and safe in your homes. आज इंशाल्लाह सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 1 की आयात नंबर 6, 7 और 8 इसका तर्जुमा करेंगे, मुश्किल अल्फाज मानी को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी वजाहत दरकार है वो आपके सामने बयान करेंगे। तो बेटा टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर है 7। जी, तो सबसे पहले सबक के मुतालिक अहम निकात। आयात का तर्जुमा होगा आज के लेक्चर में। आयात में मौजूद मुश्किल अल्फाज मानी होंगे और इसके अलावा जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं आज के इस लेक्चर में वो 3 पॉइंट्स हैं जो कि आज की इन आयात में डिस्कस होंगे। नंबर 1, हक बात जाहिर हो जाने के बावजूद आपस में झगड़ा करते हैं। तो बेटा हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो हक बात के जाहिर हो जाने के बाद आपस में झगड़ा कर रहे हैं और किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं, राइट? इस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये है कि 2 ग्रोहों से मुराद क्या है। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 2 ग्रोहों से मुराद अबू सुफियान का तिजारती काफिला है और अबू जहल का जंगी लश्कर। एंड देन लास्ट पॉइंट, अल्लाह चाहता है कि जुल्म करने वाले कुफ्फार की जड़ काट दी जाए। इसकी वजह क्या थी ये हम आपके सामने बयान करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली ताकि आप अच्छे तरीके से बात को समझ सकें और फिर आपको लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो आइए चलते हैं आयत की तिलावत की तरफ। और आपको पता है कि हम सबसे पहले आयत की तिलावत करते हैं, फिर हम मुश्किल अल्फाज मानी समझते हैं एंड देन बामुहावरा तर्जुमा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, युजादिलूनका फिल हक्की बादा मा तबय्यना कअन्नमा युसाकूना इलल मौति वहुम यंजुरून। बेटा बॉक्स में अगर आप देखें तो पहला लफ्ज हमने आयत से पहला ही लफ्ज ले लिया और उसको यहां पर लिखा। आपने एक लफ्ज सुना होगा जिदाल, उसी से है युजादिलूना का। अब ये काफ जबर का से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और युजादिलु का मतलब है झगड़ा करना। और ये झगड़ा कौन सा है? यानी जिसमें बहस, मुबाहिसा, डिबेट, बातचीत करना और तवील बातचीत करना और उसमें बहस का उनसर जो है वो नुमाया हो जाए, बहस मुबाहिसा करना। वो झगड़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कौन लोग हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। मा तबय्यना, सेकंड वर्ड, जो बात वाजे हो चुकी है। माँ का मतलब जो और तबय्यना का मतलब वाजे हो चुकी थी। कअन्नमा, जैसा कि, कअन्नमा जैसा कि। अब कअन्नमा मिसाल के तौर पर भी आप कह सकते हैं, जैसा के भी कह सकते हैं, जैसे के भी कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्ड युसाकूना, वो हांके जाते हैं, इला की तरफ, वहुम और वो सब, यंजुरून वो देख रहे हैं। अच्छा बेटा अब
ये अल्फाज मानी तो आपने समझने की कोशिश की। आयत का बामुहावरा तर्जुमा अब हम करेंगे, आयत नंबर 6 का बामुहावरा तर्जुमा, और उसके बाद हम इसकी वजाहत करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो लोग हक बात वाजे हो जाने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करते हैं, जैसा कि उन्हें ऐसी मौत की तरफ धकेला जा रहा है जिसे वो सामने देख रहे हैं। बेटा, इससे पिछले लेक्चर में ना हमने ये बात की थी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो ग़ज़वा बदर की तरफ जाने के बजाय, यानी मैदान बदर जो बदर का मकाम है, मकाम बदर जो है, वहाँ जाने के बजाय ये कह रहे थे कि हमें यहीं रहकर कुफ़ार का मुकाबला करना चाहिए। अब हालांकि अल्लाह का वाज़ेह पैगाम आ चुका था कि आप बदर की तरफ रवाना हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाहिफाजत उस मकाम तक पहुँचाया और फ़तह की नवीद भी सुनाई कि आप अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह आपको फ़तह अता फरमाएगा। बच्चों, ये वो लोग थे, वो एक जमात जिसके बारे में आपको मैंने बताया था कि उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी इस बात से। तो ये वो लोग हक बात वाज़ेह हो जाने के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस कर रहे थे कि हमें जो है वो वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम यहाँ रहकर ही हमें मुकाबला करना चाहिए, और अगर हम वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है मौत जो है वो शायद मौत उनको सामने नज़र आ रही थी कि हम मारे जाएंगे। तो फरमाया कि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें अभी, यानी गोया कि इनको वहां नहीं भेजा जा रहा बल्कि मौत की तरफ धकेला जा रहा है। यानी हम कहते हैं ना कि किसी को, जब हम कहते हैं कि किसी को हम काम कहते हैं तो उसको जब वो काम ना करे तो घर में एक जुमला बोला जाता है कि देखो जी, इसको मैंने जो है वो काम क्या कह दिया है, इसको तो मौत ही पड़ गई है। ठीक है, तो गोया कि मौत आई तो नहीं है, लेकिन वो उस काम को मौत जैसा समझ रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो वो उसको ऐसे समझ रहा है जैसे उसको मौत नजर आ रही है, यानी मरना नजर आ रहा है। तो फरमाया कि इन्हें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्हें ऐसी मौत की तरफ धकेला जा रहा है जिसे वो सामने देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो वादा किया है कि अगर तुम जाते हो, अल्लाह पर तवक्कुल करते हो, अल्लाह तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा, और अल्लाह की राह में अगर तुम शहीद हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हें आला दर्जात अता फरमाएगा। ठीक है, तो ये उनकी तरफ, लोगों की तरफ इशारा था कि हक बात वाज़ेह हो चुकी है। क्या बात वाज़ेह हो चुकी है? यानी अल्लाह का पैगाम आ चुका है, इसके बावजूद तुम ऐसा कर रहे हो। तो तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें मौत की तरफ धकेला जा रहा हो और उसे तुम सामने देख रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह पर अगर तुम तवक्कुल करोगे तो अल्लाह तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 7। बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट आयत है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफिरीन। अच्छा, इसमें मुश्किल अल्फाज मानी बेटा थोड़े से ज़्यादा होंगे और आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। व इज़, इसका मतलब है, वाओ का मतलब और इज़ का मतलब जब। याइदुकुम, बच्चों ये वादा से है, और जिस अरेबिक वर्ड के शुरू में या आ जाए, इससे मुराद ये है कि वो किसी वादे के बारे में आपको याद दिलाया जा रहा है कि वो वादा, यानी तुम याद करो जब वो वादा जो अल्लाह ने तुमसे किया। ठीक है, तो कुम से मुराद तुमसे, और याइदो वादा किया तुमसे। अत्ताइफतैन, बेटा ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसको आपने गौर से देखना है। अत्ताइफतैन इसका मतलब है दो ग्रोह, और एक ग्रोह को क्या कहेंगे बच्चों? अत्ताइफा। अत्ताइफा एक ग्रोह, और अत्ताइफतैन दो ग्रोह। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। इसी आयत के रिमेनिंग वर्ड्स, लकुम तुम्हारे लिए, व तवद्दूना और तुम चाहते थे। तवद्दूना का मतलब क्या है? तुम चाहते थे। और ये तुम क्यों आया है बच्चों, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अरेबिक वर्ड के शुरू में ता आ जाए और उसमें किसी एक्शन वर्ब का पाया जाना हो तो उसको, उसके साथ आप तुम लगाएंगे। और तुम चाहते थे, गैर ज़ाति शौकते, ठीक है, बगैर असलहे के।
अभी मैं वजाहत करूंगा कि ये बगैर असलहे के ग्रुप कौन सा था और असलहे के साथ जो है वो ग्रुप कौन सा था। तकून हो जाए बेकलिमात ही, अपने फरमान के साथ, व यक़ता और काट डाले दाबिरा जड़। ठीक है, ये आपने मुश्किल अल्फाज मानी समझने की कोशिश की। आइए बामुहावरा तर्जमे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा ग्रोह जो है वो मुसल्ला था और कौन सा गैर मुसल्ला था। इन्वर्टेड कामाज में आप देख सकते हैं, और जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से एक पर तुम्हारा गलबा हो जाएगा, यानी एक पर तुम हावी हो जाओगे, एक को तुम अपने कंट्रोल में ले लोगे, एक पर तुम फतह हासिल कर लोगे, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेहथियार है, यानी जिनके पास वेपन्स नहीं है, तो वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि वो अपने फरमाने हक को हमेशा के लिए कायम रखे और काफरों की जड़ ही काट डाले। बेटा ये इसमें मैं वजाहत कर दूं, अबू सुफियान का जो काफिला था ये गया हुआ था मक्का से शाम की तरफ तिजारत के लिए। किस चीज के लिए? ट्रेडिंग के लिए, राइट। तिजारत की गर्ज से ये वहां गया था। अब ये वहां से वापस आ रहा था, शाम से वापस आ रहा था। मुसलमान चाहते थे कि हम ना इनका जो काफिला है उसके, क्योंकि अबू सुफियान का तो काफिला था, उसके पास कोई हथियार नहीं थे, भाई हम उनके साथ जो है वो जंग करते हैं। जबकि अल्लाह चाह रहा था कि नहीं, अबू जहल का जो जंगी लश्कर है, जो असलहा से लैस है, जिसके पास असलहा है, उसके साथ तुम्हें जंग करनी चाहिए, क्योंकि असल दुश्मन जो हैं, वो ज्यादा दुश्मन जो हैं वो तुम्हारे उस लश्कर में मौजूद हैं, और जिन्होंने जुल्म सितम किए हैं, कत्लो गारतगरी की है, ये ज्यादा जो दुश्मन हैं ये इसमें है। ठीक है, तो अल्लाह ये चाहता था कि अल्लाह फरमाने हक को हमेशा के लिए कायम कर दे। क्या मतलब कि अगर फर्ज करें कि जंग नहीं करते मुसलमान उनसे, तो उनका जुल्म सितम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ये चाहता था कि इनका जुल्म सितम अब हद से बढ़ चुका है, अब इनको सबक सिखाया जाना चाहिए, अब इनसे जंग करना जरूरी है, और अल्लाह ये चाहता है कि इन काफरों की जड़ ही काट डाले। क्या मतलब कि इनको खत्म कर डाले, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया तो ये फिर दोबारा तुम्हें तंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी, तो बेटा क्या बात सामने आई हमारे कि अबू सुफियान का जो काफिला है वो बेशानो शौकत था, यानी उसके पास हथियार नहीं थे, और अबू जहल का जो जंगी लश्कर है उसके पास मुकम्मल साजो सामान जंग का मौजूद था। जी, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 8, लियुहिक्कल हक्का वयुब्तिल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून। क्या मतलब बच्चों? लियुहिक्कल हक्का, हक कहते हैं सच बात को, तो लियुहिक्कल हक्का, ये सारा मामला अल्लाह ताला ने, अल्लाह क्यों चाहता था ऐसा? देखें, अल्लाह ये क्यों चाहता था कि मुसलमान जो हैं वो अबू जाल के जंगी लश्कर के साथ प्रॉपर जंग की जाए और उनको सबक सिखाया जाए? वजह क्या थी? ताकि अल्लाह सच को साबित कर दे, वयुब्तिल बातिला, और बातिल को, झूठ को झुटला दे, यानी झूठा साबित कर दे। ठीक है, वलो, और अगर, अल मुजरिमून, जुर्म करने वाले, कारिहा, नाखुश ही हों, यानी ये जो मुजरिम लोग हैं ना इनके सामने, ये बेशक इस मामले से नाखुश ही हों, लेकिन फिर भी मुसलमानों को क्या चाहिए कि अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करें। अगर उसको पूरा करेंगे तो सच वाजे हो जाएगा, यानी इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम पुरअमन दीन है, ये वाजे हो जाएगा, और वो झूठे दीन पर हैं और जुल्म सितम करने वाले हैं, उनका झूठ भी झूठ साबित हो जाएगा। तो इस मामले से जाहिर सी बात है मुजरिम खुश तो नहीं होंगे ना, वो तो ना खुश होंगे। तो फरमाया अगरचे वो ना खुश ही हों तो मैं फिर भी ये काम करना है, क्योंकि अल्लाह इससे ये चाहता है कि अल्लाह सच को सच साबित कर दे और झूठ को झूठ साबित कर दे। आइए बामुहावरा तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 8 का बामुहावरा तर्जमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्वर्टेड कामाज में देखिए, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दे, अगरचे मुजरिम इस बात पर नाखुश ही हों। यहां पर का लफ्ज जो है ये मिसिंग है, आपने यहां पर का लफ्ज लाजमी लगाना है, अगरचे मुजरिम इस बात पर नाखुश ही हों, यानी मुजरिमों की आपने परवाह नहीं करनी कि वो खुश हैं या नाखुश हैं,
लेकिन आपने ये अल्लाह का जो हुक्म है इसको ज़रूर पूरा करना है, बेशक मुजरिम इस बात से नाखुश ही हूँ। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। आइए अपनी होमवर्क डायरी की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क डायरी आपकी है, मुश्किल अल्फाज मानी नोटबुक पर आपने लिखने हैं और याद करने हैं। सेम डायरी है, आयत का बामुहावरा तर्जुमा नोटबुक पर लिखना है और याद करना है। बेटा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अपनी नीट एंड क्लीन नोटबुक्स जो हैं वो स्कूल से जो आपको मिली हैं या जिन्होंने ली हैं, वो अपना काम उन कॉपीज़ पर रिटर्न फॉर्म में मुझे सेंड करेंगे। और ये बात जहन में रखें कि जब भी स्कूल ओपन होंगे सबसे पहले आपका प्रीवियस वर्क जो है उसको चेक किया जाएगा। अगर वो इनकम्प्लीट हुआ तो आपको कंप्लीट करने तक आपको ये जिम्मेदारी, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको कंप्लीट करना होगा। इसलिए अभी साथ साथ अपना काम मुकम्मल करते जाएं और मुझे सेंड करते जाएं, ताकि आपका काम चेक भी होता जाए और आप अच्छे तरीके से वर्किंग जो है वो नोट भी करते जाएं और याद भी करते जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे और इंटरेस्ट भी शो करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे। आज तक का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।